हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम शालू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब एन ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। तो वर्ब क्या है? एक्शन जो वर्ड होता है वो वर्ब होता है। क्या होता है? एक्शन वर्ड क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब्स टू टाइप्स की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो टू टाइप्स हेल्पिंग वर्ब जो है वो टू टाइप्स की हैं। कौन कौन सी हैं ये हम देख लेते हैं। कौन सी है? मोडाल्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब्स। मोडाल्स जो होते हैं ये मेन वर्ब की तरह सेंटेंस में काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल कौन कौन से होते हैं मोडाल्स? टोटल होते हैं 13 होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट एंड अदर्स होते हैं। एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं बी, डू, हैव, इज, एम और वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब कौन से होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। नेक्स्ट जो है ऑक्सिलरीज जो वर्ब्स हैं हमारी, ये क्या है? वी ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरीज वर्ब जो को हम क्या कह सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और जो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। इन्हें भी हम क्या कह सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी कैन रन फास्ट। तो ये कैन क्या है? कैन जो है ये मॉडल है और रन जो है ये मेन वर्ब है। सेकंड हमारा है एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी इंग्लिश। तो शुड हमारा मॉडल है और स्टडी जो है ये हमारी कौन सी वर्ब हुई? मेन वर्ब हुई। नेक्स्ट हम आते हैं आई नीड यू। यहाँ जो ये नीड जो वर्ड है ये यहाँ मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। किसकी तरह यूज़ हुआ है? मेन वर्ब की तरह हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल देखें, यू नीड नॉट कम टुमारो। ये जो यहाँ नीड जो है यहाँ किसकी तरह यूज़ हुआ है? हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। नेक्स्ट जो है शी डज़ नॉट डेयर टू कम होम लेट। यहाँ जो डेयर है, ये जो डेयर है ये यहाँ किसकी तरह यूज़ हुआ है? मेन वर्ब की तरह। किसकी तरह? मेन वर्ब की तरह। और यहाँ आई डेयर नॉट एंटर दिस हिज रूम विदाउट परमिशन। मेरी हिम्मत ही नहीं होती उनके परमिशन के बगैर मैं उनके रूम में एंटर कर लूँ। तो यहाँ डेयर का जो यूज़ हुआ है किसकी तरह यूज़ हुआ है? हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। तो इससे हमने क्या सीखा? इनसे हमने ये सीखा, रूल नंबर 1 को हम फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है कि मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब जो होती हैं ये मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होती। दे आर ओनली यूज एज हेल्पिंग वर्ब। किसकी तरह यूज़ होती है ये? हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होती है। किसकी तरह यूज़ होती है? हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन लिफ्ट दिस बुक्स। तो यहाँ क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। लिफ्ट क्या है? यहाँ मेन वर्ब है। लिफ्ट क्या है? यहाँ लिफ्ट क्या है? मेन वर्ब है। नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड जो रूल क्या कहता है हमारा? सेकंड रूल ये कहता है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? V1। कौन सी आती है? V1। तो हमने क्या देखा कि शी कैन हेल्प यू। तो कौन सी वर्ब की फॉर्म हुई? V1। यू शुड मॉडल है और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई? अंडरस्टैंड, V1। यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स। तो हमने सेकंड रूल क्या देखा कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? V1 आती है। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है? थर्ड रूल हमारा ये कहता है जो आउट टू है और यूज टू है, क्या है ये? आउट टू और यूज टू है, इनके बाद ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? V1 का यूज होता है। कौन सा होता है? V1 का यूज होता है। आउट टू एंड यूज टू ऑलवेज फॉलोड बाय द 2+V1। किसका आएगा? 2+V1। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। क्या बोलेंगे हम? 2+V1 को क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव। ये मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो उसमें समझाऊंगी इन्फिनेटिव और नॉन इन्फिनेटिव क्या होते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि इनका यूज़ कहाँ होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट कैन एंड कुड। तो कैन का यूज़ होता है प्रेजेंट की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है और पावर है
उसके लिए यूज़ होता है, और कुड का यूज़ होता है पास्ट की एबिलिटी और कैपेसिटी एंड पावर के लिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल है जैसे ही कैन लिफ्ट द बुक्स, क्या है ये, ही कैन लिफ्ट द बुक्स, तो ये एबिलिटी है इसकी कि वो बुक्स को उठा सकता है। तो हमने किसका यूज़ किया, कैन का यूज़ किया। किसका यूज़ किया, हमने कैन का यूज़ किया। यहाँ कुड का यूज़ हुआ है, कुड का है आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका। तो जो पास्ट की है उसके लिए बता रहा है, तो किसका यूज़ हुआ, कुड का यूज़ हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे कैन और कहाँ कहाँ यूज़ होता है इनका। इनका यूज़ होता है कैन इज़ ऑल्सो यूज फॉर टेकिंग एंड गिविंग परमिशन। जो परमिशन है, टेकिंग एंड गिविंग जो परमिशन होती है उनके लिए भी इसका क्या होता है, यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। कैन डिनोट्स थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं थ्योरेटिकल, उनके लिए भी किसका यूज़ होता है, कैन का यूज़ होता है। एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, इसमें किसका यूज़ हुआ, कैन का यूज़ हुआ कि जो ह्यूमन बीइंग है उससे गलतियां हो सकती हैं, ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, संभावना रहती है होने की। तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कुड इज़ यूज टू, कुड इज़ यूज टू रिमोट पॉसिबिलिटी, किसका यूज़ हुआ, कुड इज़ यूज टू रिमोट पॉसिबिलिटी। जो रिमोट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनके साथ किसका यूज़ होता है, कुड का यूज़ होता है। जैसे देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, भी पॉसिबिलिटी है, रिमोट पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है, तो इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, हम कुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रूल नंबर जो 5 है ये हमें ये बताता है कि, और जो रूल नंबर 5 हमें ये बताता है रूल नंबर 5 हमें ये कहता है कि और कहाँ यूज़ होता है, कैन शोज द फ्रेंडली रिक्वेस्ट एंड कुड शोज द फॉर्मल रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या है कि कैन किसके साथ यूज़ होता है, कैन यूज़ होता है फ्रेंडली रिक्वेस्ट के साथ, और कुड का यूज़ होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट के साथ। आप समझ ही गए होंगे, जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप किसी चीज़ को मांग रहे हैं, कैन यू गिव मी योर आंसर आंसर बुक, कैन यू गिव मी योर पेन, कैन आई टेक योर स्कूटर। तो ये सब में किसका यूज़ होता है, किसका यूज़ होता है, कैन का यूज़ होता है। और कुड का कहाँ होता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, तो क्या हुआ, इसका फॉर्मल एग्जाम्पल के लिए किसका यूज़ होता है, कुड का यूज़। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैन और कुड को रिप्लेस कौन करता है, एबल टू, कौन करता है, एबल टू करता है। तो अगर आपके ऑप्शन में आ जाए क्वेश्चन कि मॉडल्स यूज़ करने हैं और कैन कुड उसमें नहीं हो, और वो कैपेसिटी हो, पावर हो, एबिलिटी हो, तो हम एबल टू का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट एबल टू कम टुमारो, क्या है इसका, आई विल नॉट एबल टू कम टुमारो, आई कांट कम टुमारो। तो इन दोनों में क्या है, कैन नॉट भी सही है और एबल टू भी राइट है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कि हम मे, माइट एंड मस्ट का यूज़ कहाँ करें। हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स, तो मे, माइट और मस्ट का यूज़ हम कहाँ करें, तो आप सभी को पता ही है, हम पढ़ते आ रहे हैं ये बातें, कि मे का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए होता है, सभी को पता है। मे का यूज़ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में होता है, कहाँ होता है, रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 1 है कि पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज़ होता है। तो इट मे रेन टू नाइट, संभावना है भाई, बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, संभावना तो है, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, हम मे का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट हमारा है, मे का यूज़ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, किस में, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, जिसमें विश, प्रेयर, ये सब होती हैं, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे, इसमें किसका यूज़ हुआ, मे का यूज़ हुआ। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 4, हमारा ये कहता है कि, रूल नंबर 4 हमारा ये कहता है कि माइट जो है, जहाँ माइट जो है, जहाँ लेस पॉसिबिलिटी होती है वहाँ माइट का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, लेस पॉसिबिलिटी के अंदर किसका यूज़ होता है, माइट का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप,
भी उसकी जो इंटेलिजेंस को देख के मुझे लगता नहीं कि वो पेपर पास कर लेगा। तो इसमें क्या है, लेस पॉसिबिलिटी में किसका यूज़ होता है, माइट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर जो 5 कहता है, हमारा रूल नंबर 5 ये कहता है कि मस्ट शोज द ग्रेटर पॉसिबिलिटी। जो मस्ट है वो ग्रेटर पॉसिबिलिटी को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टे इन 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल्स बाय एयर, ही मस्ट बी रिच। अगर वो 5 स्टार होटल्स में रह रहा है, ट्रैवल एयर से कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या समझते हैं कि सच में वो क्या होगा, रिच होगा। तो ये ग्रेटर पॉसिबिलिटी को शो करता है। तब हम इसमें कौन सा मॉडल का यूज़ करेंगे, मस्ट मॉडल का यूज़ करेंगे। गॉट इट एवरीवन। नेक्स्ट हमारा है शैल एंड विल। शैल और विल का यूज़ हम कहाँ करेंगे, शैल और विल आप पढ़ते आ रहे हो। सबसे पहले आपने देखा जो फ्यूचर का जो सिंपल होता है उसमें हम शैल और विल का यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, और अदर जो होते हैं उनके लिए उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। तो शैल का यूज़ है, रूल नंबर 1 हमारा कहता है जो शैल है फर्स्ट पर्सन के साथ आता है आई एंड वी इन फ्यूचर टेंस। जो फ्यूचर टेंस के अंदर क्या आता है, शैल का यूज़ होता है। और आई शैल गो, फॉर एग्जाम्पल जो शैल है, जैसे आई शैल गो टू कॉलेज एंड ही विल कम विद मी। तो मैंने अभी क्या क्या आपको पढ़ाया कि आई और वी के साथ किसका यूज़ होता है, आई और वी जो है उनके साथ किसका यूज़ होता है, आई और वी के साथ किसका यूज़ होता है, शैल का यूज़ होता है। और जो अदर पर्सन होते हैं उनके साथ किसका यूज़ होता है, विल का यूज़ होता है। तो यहाँ आई के साथ किसका यूज़ हुआ, शैल का यूज़ हुआ, और ही के साथ किसका यूज़ हुआ, विल का यूज़ हुआ। ये शैल और विल का यूज़ फ्यूचर टेंस में होता है। फर्स्ट रूल हमारा ये बताता है। सेकेंड रूल ये है, सेकेंड जो हमारा रूल ये कहता है, अब शैल का यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं हम देखेंगे। शैल का यूज़ होता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और कहाँ होता है इनका यूज़, प्रोमिस, थ्री, डिटरमाइनेशन, कंपल्शन, एडवाइज, और इन सब के साथ किसका यूज़ होता है, शैल का यूज़ होता है। जैसे फर्स्ट है अपना एग्जांपल कमांड। कमांड किसी को निर्देश है ना, यू शैल लीव द रूम एट वंस। तुम इसके साथ क्या किसका यूज़ होगा, शैल का यूज़ होगा। फिर आते ही अपनी नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है प्रोमिस। क्या है ये, प्रोमिस। प्रोमिस में यू शैल बी अवार्डेड, आई विल हेल्प यू कम वट में। तो प्रोमिस में भी किसका यूज़ होता है, शैल का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा आएगा, नेक्स्ट हमारी है धमकी देना किसी को, किसको क्या देना, धमकी देना, थ्रेट। थ्रेट के साथ भी किसका यूज़ करेंगे हम, शैल का यूज़ करेंगे। आई विल पनिश यू, ये जो फर्स्ट पर्सन है, जहाँ धमकी आ जाए तो फर्स्ट पर्सन के साथ किसका यूज़ होगा, विल का यूज़ होगा। ओके। डिटरमाइनेशन जो है इसमें भी क्या आएगा, विल का यूज़ होगा फर्स्ट पर्सन के साथ। आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। नेक्स्ट हमारा है कंपल्सन, जहाँ हम बाध्य हो किसी काम करने के लिए, हमारे ऊपर थोड़ी बाउंडेशन हो। यू शैल बी हेयर फॉर द मीटिंग। तो ये क्या है, शैल का यूज़ हुआ। आई विल फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। तो यहाँ जो सेकंड पर्सन है उसके साथ किसका यूज़ हुआ, शैल का यूज़ हुआ। और विल का यूज़ कब हुआ, फर्स्ट पर्सन के साथ। क्यों हुआ, कंपल्सन है, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। अदरवाइज फ्यूचर में हमने क्या सीखा, फ्यूचर जो टेंस है उसमें शैल और विल का यूज़ करेंगे। आई और वी के साथ किसका यूज़ होता है, आई एंड वी के साथ किसका यूज़ होता है, शैल का यूज़ होता है। और जो अदर हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड जो पर्सन है और थर्ड पर्सन उसके साथ किसका यूज़ होता है, विल का यूज़ सीखा हमने। बट यहाँ जो डिटरमाइनेशन है, कंपल्सन है, थ्रीट है, प्रोमिस है, कमांड है, इन सब में हमने क्या सीखा कि कब शैल का यूज़ होगा, कब विल का यूज़ होगा। गॉट इट एवरीवन। नेक्स्ट हमारा है, जब ये जो क्वेश्चन टैग होते हैं, वो भी मैं आपको, एक टॉपिक है क्वेश्चन टैग, ये भी अपने एस्टेट में इन सब में आता है, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। ओके। तो रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 2 हमारा कहता है, रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि जो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं,
लेटर से स्टार्ट होने वाले वो शैल, उनके साथ क्या आएगा, शैल वी का यूज़ होता है। वैसे जो ये एग्जांपल है ये एक क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग है, मैं आपको क्वेश्चन टैग भी करवाऊंगी। तो इसमें लेटर्स डांस टुगेदर में क्या आएगा, शैल वी का यूज़ होगा, इसका यूज़ होगा शैल वी का यूज़ होगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल ये कहता है, जो अपना नेक्स्ट जो रूल है ये कहता है कि जो शैल है, जो हमारा शैल है, ये शैल सजेशन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। अगर सेंटेंस ये कह बता रहा हो कि सजेशन दे रहा है और सेंटेंस क्या हो साथ में इंटेरोगेटिव हो, तो वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा है शैल और विल का यूज़ कहाँ नहीं होता, शैल और विल का यूज़ कहाँ नहीं होता। एग्जाम्पल देखेंगे, इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द पास्ट। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस से शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, जैसे ही होप्ड, ही होप्ड जो है ये अपना पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, इनसे स्टार्ट हुआ है, दैट ही विल वुड पास, तो यहाँ विल नहीं आएगा, वुड का ही यूज़ होगा। तो विल क्या है, ये यहाँ पे रोंग हो जाता है, तो किसका यूज़ होगा, वुड का यूज़ होगा। ये अपने जो भी सेंटेंसेस और जो भी मैं आपको ये टॉपिक करवा रही हूँ, ये अपने ईयर के अंदर भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनमें पूछे गए हैं, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस भी करें साथ साथ। नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है, अब नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट रूल ये कहता है हमारा, जो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस जो इफ से स्टार्ट होते हैं, वो भी अपना एक ग्रामर का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो भी हमारे जो एग्ज़ाम है लाइक एचटेट है, सीटेट है, एचपीएससी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, सभी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये ग्रामर से रिलेटेड। तो वो भी मैं आपको टॉपिक करवाऊँगी वन बाय वन। तो क्या है कि अगर इफ़ विल कम आई विल मीट यू, ये रोंग है, क्योंकि अगर इफ से क्लोज स्टार्ट हो रहा है और यहाँ क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो नेक्स्ट वाले क्लोज में हम क्या करेंगे, शैल और विल प्लस में वी वन का यूज होगा। किसका यूज होगा, शैल विल और वी वन का यूज होगा। तो क्या है नेक्स्ट अपना देखें, जो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो देखें कि जो इफ आई कम आई विल मीट यू, ये राइट है। अगर यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इफ के साथ कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो नेक्स्ट क्लॉज में क्या आएगा, विल और शैल का यूज होगा। और जब विल और शैल आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। गॉट इट एवरीवन। नेक्स्ट रूल ये कहता है हमारा, नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि जब नेक्स्ट है हमारा, simple future is never used immediately after the following words, instead simple present tense is used। जो हमारे words हैं, ये जो word है if, as, soon as, in case, provided, unless, until, before, after, when, ये सारे हमारे कौन से हैं, conditional sentences होते हैं। इनके just बाद में simple future नहीं आता, simple present tense का use होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, अगर कुछ आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स ए फ्रेंड।